नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूं किरण खान। हुकूमत का अपने इब्तदाई 100 दिनों के अहदाफ का ऐलान करना सदारती और पार्लिमानी दोनों तर्ज हुकूमत में आम है। ये 100 दिन कायदीन को अपने दौर इक़्तिदार के लिए तर्ज हुकूमत मुरतब करने, कौमी और बैनुल अक़वामी साख बनाने, तरजीहात तय करने और मुस्तकबिल के इक़दामात के लिए एक रोड मैप बनाने का अहम मौका फ़राहम करते हैं। इस रवायत का मकसद कायदाना सलाहियत का मुज़ाहरा करना है ताकि इत्तेफ़ाक़ी राय और उम्मीद पैदा की जा सके। ये इब्तदाई फ़ैसले उन्हें अपनी इंतखाबी जीत को साबित करने, तरजीहात तय करने, फ़ौरी कामयाबी को यकीनी बनाने, अपने इत्तेहाद को मज़बूत करने और अपने मंसूबों के लिए अवामी हिमायत पैदा करने में मदद फ़राहम करते हैं। इब्तदाई 100 दिन का तसव्वुर अमरीका में फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट के दौरे सदारत में उस वक्त सामने आया जब उनकी हुकूमत को ख़राब मालियाती निज़ाम को ठीक करना था। उन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद मुख्तसर अरसे में अहम तब्दीलियों के लिए इक़दामात किए। दूसरी जानिब बरतानिया की पार्लिमानी जमहूरियत में आम तौर पर नौ मुंतखब वज़ीर आज़म अमरीकी हम मनसब की तरह मखसूस अहदाफ मुकर्रर करने के बजाय पॉलिसी की सिमत मुतय्यन करने के लिए पहले 100 दिन इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के हाइब्रिड निज़ाम में इब्तदाई 100 दिनों के अहदाफ कायदीन की तरजीहात पर मुनहसर हो सकते हैं। इमरान खान पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने इब्तदाई 100 दिनों में मुअस्सर अहदाफ पूरे करने के अज़्म का इज़हार किया। अगर भारत से मुआवजा किया जाए तो तज्ज़ियात बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म अपने इब्तदाई 100 दिनों में माशी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी और समाजी बहबूद से मुतल्लिक मुहतात मगर जुर्रतमंदाना इक़दामात लिए। नाज़रीन, आज इसी हवाले से मुल्क की सियासत पर और पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल को देखते हुए हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 12 और पार्टी चेयरमैन शहीर हैदर सियालवी। नाम है इनका इमरान साहिर खान। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम आज किरण खान में। थैंक यू सो मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। अच्छा इमरान, हालिया जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर देखा जाए हुकूमत के हवाले से, अभी जो एक अजीब सी सिचुएशन चल रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए किरण, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इलेक्शन से पहले मैं आपके प्रोग्राम में आया था, शो में आया था। आपने एक सवाल पूछा था कि क्या ये जो इलेक्शन आ रहे हैं शफ़ाफ़ होंगे कि नहीं होंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इलेक्शन शफ़ाफ़ बिल्कुल भी नहीं हुए। इवन क्योंकि हम पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े और हमने अपनी आँखों से देखा उस चीज़ को कि कहाँ से और कैसे रिगिंग होती है और कैसे करते हैं। अब यकीन करें, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ, मैं PP 12 से इलेक्शन लड़ रहा था और मेरे ही हलके में जहाँ पे जिस तरह वो आपका वोटर जी लिस्ट से आप बिल्कुल। लोगों को वो पर्चियाँ देते हैं, हमारे कैंप में सबसे ज़्यादा, इवन यहाँ तक कि जो हमारा पोलिंग एजेंट था और एक लड़की जो थी, वो मुझे यही मैसेजेस दे रहे थे कि आपके जितने भी हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन एट द एंड जब शाम को रिज़ल्ट आता है तो फिर वो रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले तो इलेक्शन ही सही तरह नहीं हुए। अवाम का जो मैंडेट है वो चोरी किया गया। जिस तरह कहते हैं ना कि 8 फरवरी को जो वोट था वो किसी और को पड़ रहा था और और 9 चला फरवरी किसी को और। किसी और को वोट पड़ गया। तो ये जो सिचुएशन है, ज़ाहिर बात है जब आपकी फाउंडेशन जो है, जो बुनियाद है, इस हुकूमत की बुनियाद है, वो ही वीक है, एक झूठ पे रखी गई है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हुकूमत भी जो है वो चल सकेगी। अच्छा इमरान ज़ाहिर खान, मुस्लिम लीग नून मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त मौजूद जो मंझधार है उसे निकालने के लिए 100 दिन का जो एजेंडा दे पाएगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि जो 100 दिन होते हैं पहले वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो क्या समझते हैं आप? किरण, जिस तरह आपने इंट्रो में अभी कहा कि बिल्कुल। ये जो 100 दिन होते हैं, 100 डेज़ जो होते हैं, ये आपकी इनिशियली आपकी जो रिपोर्ट होती है, वो बताती है कि आइंदा आप क्या कर सकते हैं और आपने क्या करना है। क्योंकि यही वो दिन होते हैं जिसमें आपने तय करना होता है कि 5 साल, अगले 5 साल मैंने करना क्या है। अ, देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि जब फाउंडेशन ही वीक है, ठीक है? मखलूत हुकूमत बन रही है, अभी समझ ही नहीं आ रही कितने दिन हो गए, ठीक है? पहले समरी भेजी गई सदर को नेशनल असेंबली के लिए, जी। वो उन्होंने रिजेक्ट की। उसके बाद भी हलफ भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन 100 डेज़
जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि 100 डेज में हम 90 डेज में हम ये कर देंगे, जी, बिल्कुल। ठीक है। इस तरह इन्होंने भी 100 डेज का कहा है कि हम लोग 100 डेज में ये कर देंगे। खुशाइंद बात ये थी कि जो ही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ओथ ली, मैंने देखा कि वो कुछ चीज़ों में एक्टिव नज़र आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उधर ही आ जाती है कि अगर आपकी बुनियाद सही नहीं है, तो सिर्फ शो ऑफ के लिए या पिक्चर्स के लिए या उसके लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं अच्छा, इमरान तो ज़ाहिर खान साहब, जिस तरह मतलब बहुत टाइम लगाकर और बड़ा इन लोगों ने आपस में मिल बैठकर एक जो है फ़ैसला किया, एक इत्तेफ़ाक़ राय बनाया, और क्या ये इत्तेफ़ाक़ राय से, जिस इत्तेफ़ाक़ राय से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, तो क्या उसी इत्तेफ़ाक़ राय से मुल्क के जो प्लान्स हैं, उन पर ये अमल दरामद कर पाएँगे, मुकम्मल किरण, कर पाएँगे कुछ, के नहीं? आपको क्या नहीं, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हमारी पार्टी खासकर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का एक क्लियर एंड कट मौक़िफ़ है इस पे। देखें, इलेक्शन से पहले 16 महीने इन्होंने पीडीएम ने हुकूमत की, जी। आपस में मिल बैठ के वज़ारतें इन्होंने जो है जी, वो जी। तक़सीम की। उसके बाद इलेक्शन के दिन जब नज़दीक आ गए, तो यही पीपल्स पार्टी नून लीग के पीछे बोल रही थी और नून लीग पीपल्स पार्टी के पीछे बोल रही थी, एक दूसरे के पीछे जो है ना वो लड़ रहे थे जी। कि उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन जो ही अभी इलेक्शन हो गया, अब दोबारा से मिल रहे हैं और दोबारा से जो है वो हुकूमत बना रहे हैं। ये मुझे ये समझ आ रही है कि वो सिर्फ़ पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। हालाँकि इस दफ़ा अवाम ने निकल के जो मैंडेट दिया है, वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। वो उस पे कोई भी सवाल नहीं है, कोई शक नहीं है। एक ऐसी पार्टी जिसका कोई क्योंकि मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ, तो मेरे हलके में भी कोई उनका कैंप नहीं, कोई उनका एजेंट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वोट फिर भी उनको पड़ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम बाशऊर है। अब वो जो भी कर रहे हैं वो उनको उल्टा पड़ रहा है। तो हुँ। ये मिल बैठ तो गए हैं, लेकिन वो ये साल डेढ़ साल ही चल पाएँगे, शायद ये बिल्कुल, इतने ये भी नहीं चल आपने भी पाएँगे। बात की साल डेढ़ साल की, और दीगर जमातों से भी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और नून लीग के अपने भी कुछ लोग हैं जो इस हवाले से कह रहे हैं राइट। कि ये ज़्यादा देर तक जो है हुकूमत नहीं टिक पाएगी। क्या मतलब, क्या इतनी मुश्किल सिचुएशन अभी जो बन चुकी है, क्या लगता है आपको? किरण, मुश्किल सिचुएशन इसलिए है ना, इसकी शुरुआत ही गलत है। जो जीता हुआ है वो भी परेशान है, जो हारा हुआ है वो भी परेशान है। जो जीता हुआ है वो ये सोच रहा है कि मैं जीत जीत कैसे गया? और तो ये असल में ये जो खिचड़ी पकी है ना, ये उसी पीडीएम ने जो हरकतें की हैं 16 महीनों में, और जो निगरान हुकूमत में ने किया जी। कि 90 डेज़ को तवील करके 6 महीने तक लेके 6 चले महीने, गए, और वो ठीक जो है? बार-बार हम प्रोग्राम्स में पूछते रहे कि वो 90 डेज़ किधर गए, और 90 डेज़ में जो रिज़ल्ट निकालना था वो किधर है? तो वो कहते थे कल इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी हाँ, कि हम खराब है, उनको हम ठीक ठीक। करने जा रहे हैं। कल निगरान वज़ीर आज़म को बुलाया गया कोर्ट में एक वो मिसिंग पर्सन्स के जी। मामले पे। तो एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा वज़ीर आज़म साहब से, निगरान वज़ीर आज़म साहब से, कि अच्छा। आपने 90 डेज़ को 6 मंथ्स पे कैसे ले गए? तो वो उनको कहता है कि 1973 का जो है आईन हमें वो इजाज़त दे रहा है। अच्छा। यानी इतने लो पूल्स उनमें से देख-देख के पता नहीं क्या-क्या करके आइन को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, लेकिन जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस पे कोई अच्छा, अभी वो असर चलो, पहले आवाज़ नहीं तो उठा उनके रही। पास ये बात थी कि हम 90 डेज़ में जो है, इसलिए हमें टाइम लग रहा है चीज़ों को सेटल डाउन करने में, बिकॉज़ कि पहली जो हुकूमत थी उसने बहुत ज़्यादा जो है काम ख़राब किया हुआ था, मुल्क हुँ। की सूरत-ए-हाल ख़राब की हुई थी। तो अभी अगर 90 डेज़ में ये कोई ऐसी चीज़, कोई तब्दीली कुछ बेहतर नहीं कर पाते, तो उनके पास क्या चीज़ होगी कहने किरण, को? पहली हुकूमत भी इन्हीं की थी। अब पीडीएम 16 महीने की हुकूमत इन्होंने हाँ। की, ठीक है? अब पीटीआई ने 3 साढ़े 3 साल की उन्होंने हुँ। हुकूमत ले ली, 16 महीने इन्होंने हुकूमत की, पीडीएम ने की। फिर उसकी एक्सटेंशन आई, वो निगरान हुँ, के उसमें उसी आ की गई। एक्सटेंशन थी, जी, जी। निगरान में आई, ठीक है? उन्होंने भी 6-8 महीने उन्होंने भी गुज़ारे, यानी तकरीबन 2 साल, 2 सवा 2 साल इन्होंने गुज़ारे और उसके बाद चीज़ों को ख़राब ही किया। अब यकीन करें, बिजली महँगी हो गई, गैस महँगी हो गई, बिल्कुल। जो गरीब आदमी है, जो लो तबके का आदमी है, वो पिसता ही जा रहा और है। साथ-साथ उस पेट्रोल की भी बात की हाँ, करते उसके चले, क्योंकि वो तो पेट्रोल को देखो पहले थोड़ा-सा सस्ता किया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो फिर ऊपर की 1 तरफ ले आए। महीनों के हिसाब से वो फिर उसके रेट्स भी बढ़ते और जा आप रहे थे। यकीन कर अभी जो बिजली के बिल और गैस के हुँ। बिल आ रहे हैं, वो पिछले महीनों के 19-25 हाँ। हज़ार बिल्कुल ऐसे ही आ रहे इतने-इतने बिल आ रहे हैं, थे। आप यकीन हुँ। करें मैं सोशल मीडिया पे लोगों को देख के रोना आ जाता है कि यार वो छोटे-छोटे उनके घर हैं, एक-एक हुँ। कमरा है, एक-एक पंखा है और उनके 20,000 बिल आ रहे हैं।
तो ये जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है ना, ये ज़्यादा देर तक दबाई नहीं जाएगी। ये हुकूमत बिल्कुल हम पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी बिल्कुल क्लियर एंड कट कह रही है, हम हार गए हैं, हमने अपनी हार हार तस्लीम कर तस्लीम ली, ठीक है? हम हार गए हैं। लेकिन ये जो हुकूमत है, हमने अपने जितने भी हमारी कैंडिडेट्स हैं, उनको अभी से कहा है कि आप साल डेढ़ साल के अंदर अभी से कैंपेन शुरू करें, शुरू साल कर डेढ़ दें, साल के अंदर फिर जो है ना इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसा ही है। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ वो ये कि पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो है मुंतखब हो हुँ, चुकी हुँ। हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? क्या वो अपने इस ओहदे को सँभाल पाएँगी? क्या उस ओहदे की जो ज़िम्मेदारियाँ ख़ास तौर पर उन पर पूरा उतर सकेंगी, उनको निभा पाएँगी? क्या कहते हैं आप? किरण, पता है क्या है? बात हमारे पाकिस्तान की सबसे जो है ना, जिसकी वज़ह से हम लोग इतने पीछे चले जाते हैं, मोरूसी सियासत है। हुँ, होता क्या है कि मरीम नवाज़ जो है, वो इलेक्शन कैंपेन सिर्फ़ कर रही होती हैं। जी, पार्टी के कुछ चीज़ों को वो मैनेज कर रही होती हैं। पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रही होती हैं और पहली दफ़ा ही जीत जाती हैं और पहली दफ़ा ही वज़ीर आला बन जाती हैं। आप यकीन करें, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि बहुत वज़रा जो हैं हमारे बड़े एक्सपीरियंस हैं। हमारे जितने भी बाकी ओहदेदार हैं बड़े एक्सपीरियंस हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इतना बड़ा सूबा जो कि जिसके पाकिस्तान की माशी हालत, पाकिस्तान की सियासी हालत, पाकिस्तान की एजुकेशन, ये सबसे बड़ा सूबा है उस हर लिहाज से। उस सूबे को आप फिर तजर्बे पे डाल रहे हैं और एक ऐसे शख्स को या एक ऐसी शख्सियत को आप उसकी बागडोर दे रहे हैं जिसको कोई तजर्बा ही नहीं है। जो एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी, जो एक जो है ना वो एक विलेज काउंसिल का एक्सपीरियंस नहीं है जी। जिसके पास हुकूमत चलाने का, वो पूरे सूबे की हुकूमत चलाएगी। तो मैं नहीं समझता कि ये फ़ोटो सेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये बड़ा एज़ाज़ है कि एक औरत जो है, एक खातून जो है, वो पहली वज़ीर आला जी, बनी है। बिल्कुल। लेकिन जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसकी तरफ कोई जो है ना, किसी की तवज्जो नहीं जा रही। ऐसा ही है। अच्छा, इमरान साहब, पाकिस्तानी सियासत में जो इन दिनों माइनस तो चल रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जबकि जाने वाला तो एक था बल्कि ये तो समझ तो गए होंगे। हाँ, किरण, ये वाक़ई इशारतन में आपने बता दिया है। लेकिन हाँ, जाने वाला एक था और जाने वाले 2 हो गए। और इसमें ये है कि मुझे ये भी नहीं समझ आई कि बेचारे को सिर्फ़ लेकर आए हैं कबूतर उड़ाने के लिए और क्या नाम है, उसको सिर्फ़ एक सिम्पैथी लेने के लिए, हालाँकि वो अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं और बिल्कुल, उसपे स्टे हो चुका है और वो चीज़ें चल रही हैं, ज़बरदस्ती उसको जितवाया जा रहा है। उनकी हुकूमत, उनका कैरियर अभी ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। बिल्कुल, अभी दोबारा से उनको हम पे मुसल्लत किया जा रहा है और ज़बरदस्ती किया जा रहा है, लेकिन अवाम जो है अब इस चीज़ को नहीं मानती, एक्सेप्ट नहीं करती। बात उधर ही आ जाती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे और खुद भी गिर गए उसमें। तो क्या इसके पीछे ये कोई प्लान नहीं लगता आपको? नहीं, प्लान की बात नहीं है, मुझे तो हैरानगी इस बात की हो रही है कि बेचारे के साथ हाथ हो गया। यानी उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए लेकर आए और अभी कुछ भी नहीं बना रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है अब सिर्फ़ उसको इस्तेमाल करने के लिए लेके आ गए हैं। तो ये जो यू टर्न हुआ है, इसकी समझ जो है, ये अभी आगे चल के पता चलेगा कि क्यों हुआ है। ऐसा ही है। आपने खुद भी अभी इलेक्शंस में रहे हैं और आपने चीज़ें मामलात देखी हैं। तो कैसा आपका वो तजुर्बा रहा सियासत का, ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहूँगी? किरण, आपको पता है पहली दफ़ा हमारा इलेक्शन था। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने फिर भी राउंड अबाउट 90 कैंडिडेट्स को टिकट दिए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने अच्छा परफ़ॉर्म किया। बेशक हमें वो वोट नहीं पड़ा, क्योंकि पहली दफ़ा था और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने तजर्बा हासिल किया। हमने वो चीज़ें देखी जो शायद हमें पता भी नहीं थी, क्योंकि जब आप फ़ील्ड में उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि ये खेल आखिर है क्या? तो हमने इस खेल में उतर के देखा, तो अभी हमें पता चला है कि अ, हमारी क्या कमज़ोरियाँ थी, हमारी क्या ख़ामियाँ थी, उसको इंशाल्लाह हम ओवरकम करेंगे और आइंदा इलेक्शन जो है वो उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान आज़ादी पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। और इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, उस पे तो हमने गुफ्तगू कर ली। क्या कहते हैं, इन फ्यूचर कुछ तब्दीली आ सकती है? मेबी कोई ऐसा, कहते हैं ना, उम्मीद की किरण या उम्मीद की रोशनी क्या कह सकते हैं? कुछ ऐसे आपको असरात नज़र आते हैं कि कुछ तब्दीली आ जाए?
देखिए क्योंकि आवाम भी अब बाशऊर हो चुकी है, उनको अपने सही और गलत का पता है कि हमें कौन-सा लीडर चुनना चाहिए और हुँ, कौन हुँ। बेहतर रहेगा। लेकिन निज़ाम के हवाले से आप क्या कहते हैं? चले आवाम तो अपनी तरफ से जो है वोट भी कास्ट कर रही है, अपना हक़ राह-दही इस्तेमाल कर रही है, क्या जो है हमारा निज़ाम है उसमें कोई आपको खराबी नज़र आ रही है? देखिए, हमारा तो निज़ाम ही सारा का सारा ख़राब है। हमारे निज़ाम को बेहतर करने के लिए इस दफ़ा जो अवाम निकली है और उन्होंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अब जो है पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर आप इसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री समझते हैं, तो उसको वो हैसियत भी देनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में हमारे जो कर्ता-धर्ता हैं जो तख्ते उलटते हैं, उनको भी अभी समझ आ जानी चाहिए, बल्कि समझ आ गई होगी कि अभी जो है पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है और अभी ये जो बंद कमरों वाली सियासत है, ये जो चोरी-चकारी है, ये जो अवाम के मैंडेट चोरी करना है, अब इंशाल्लाह ये अब नहीं हो सकता। ये मेरे ख़्याल में ये आखिरी दफ़ा था। आइंदा जो भी इलेक्शन होगा साल डेढ़ साल में, अगर मैं बार-बार इसी बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाक़ई साल डेढ़ साल में ही होगा इंशाल्लाह। यानी आप भी वही बात करें जो दीगर जमातें जी, कह जो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि किरण इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इनके पास कुछ भी नहीं है। 16 महीनों ने इन्हें 16 हालाँकि महीनों हालाँकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम लीग एक्सपीरियंस नून के बिल्कुल पास। मैटर करती है, एक्सपीरियंस मैटर लेकिन सबसे बड़े सूबे पंजाब को अनएक्सपीरियंस्ड बंदे के हवाले करना ये कौन-सा ये भी तो एक्सपीरियंस नहीं है ना। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बहुत नून लीग में बहुत बड़े-बड़े और सियासतदान हैं, बहुत बड़े-बड़े सियासतदान हैं, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन ये मरूसी सियासत जो है कि बादशाह जाता है तो फिर उनका बेटा आता है या उनकी बेटी आती है, तो वही अल्लाह ही बात है हाफ़िज़ है कि पाकिस्तान। एक जमहूरी मुल्क बनना जो है इम्पॉसिबल है। नहीं, अब पॉसिबल है वो क्योंकि कैसे? इस दफ़ा अवाम निकली है। देखिए, पूरी प्रेशर अवाम पे डाला गया कि अवाम नहीं ना निकले, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद अच्छा पता है क्या है? जो वोटिंग लिस्टें थी उसमें काफ़ी वोट जो है एक ही घर के वोट दूसरे इलाके में डाले, एक ही घर के वोट जो है किसी दूसरे इलाके में डाले, तो ये भी एक हरकत उन्होंने की थी। लेकिन वो भी काम नहीं आई, वोट हुँ। फिर भी डला, ठीक है? अवाम को शऊर आ गया है, तो ये एक उम्मीद की किरण है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान एक हकीकी तौर पे एक जमहूरी मुल्क इंशाअल्लाह बनने जा रहा है और ये बनेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे इमरान साहिर खान साहब और इनसे गुफ्तगू गई हालिया जो है सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से बात की, मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बात की और क्या खूबसूरत बात की कि एक उम्मीद की किरण इन्हें नज़र आती है। तो हम भी चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान जो है वक़्त के साथ इसमें तब्दीली आए और इसमें एक अच्छा जो है एक एडिशन हो अच्छे इंसान की जो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर सके और हमारे मुल्क के हालात जो है वक़्तन-फ़वक़्तन बेहतरी की तरफ जाए। और इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.